संगत जी, हमें अपने लुक्स का, अपने शरीर का, अपनी बॉडी का कैसा अहंकार और क्यों करना चाहिए? हम में से बहुत से लोग इस शरीर को चमकाने के लिए महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड शोरूम्स पर जाते हैं, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनते हैं कि बस इसकी शान बनी रहे, ये सुंदर लगना चाहिए। पार्लर्स पे जाके हज़ारों रुपया खर्च कर कर आते हैं कि शरीर अच्छा लगना चाहिए। पर सच तो ये है कि ये शरीर हमें यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा, साथ ये जाता नहीं है। ये देह जो है ना हमारा, हमेशा नहीं रहना है। तो हमेशा हमारे साथ क्या रहेगा और किसकी जर्नी है ये? बेसिकली एक सोल की जर्नी है, एक आत्मा की जर्नी है। और वो आत्मा अपने साथ अपने पुण्य कर्म लेकर जाती है, अच्छी कमाई लेकर जाती है। और वो अच्छी कमाई क्या है? नाम की कमाई। नाम जप से जो हमें कमाई मिलती है, सेवा सिमरन से जो हमें कमाई मिलती है, वो कमाई एक्चुअली हमारी सोल के साथ जाती है और उन कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला जन्म कैसा होगा। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और हमें ना इसकी कदर करनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम क्यों माला लेकर बैठें, हम क्यों नाम जप करें, और कर लेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे, ये जन्म मज़े करते हैं। पर जब सतगुरु, हमारे जो वाही गुरु जी हैं, उन्हें जब पता चलता है कि ये जन्म में तो इसने सब कुछ बेकार कर दिया, कभी भगवान को याद किया ही नहीं, हमेशा उल्टे सुलटे काम किए हैं, तो वो भी ना अगला जन्म देने से पहले ये सोचेंगे कि इसे मनुष्य योनि में पैदा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसने पिछले जन्म में तो कुछ भी नहीं किया है। कहते हैं ना, 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और हम इस जीवन में क्या कर रहे हैं? मोह माया के पीछे भागते जा रहे हैं। तो इस शरीर का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ना एक क्षण में इसमें से जब प्राण निकल जाते हैं तो किसी काम का रहता नहीं है। एक बार एक भगत थे नामदेव जी, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनकी झोपड़ी जो है ना, वो वहाँ नहीं मिलती है। जो मालिक होता है उससे पूछते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, कभी मैंने आपको कुछ गलत कहा नहीं, कुछ आपके साथ गलत किया नहीं, तो मेरी झोपड़ी कहाँ से हटा दी? तो इस पर वो जो मकान मालिक था वो उसे डांटता है, कह रही तेरी औकात भी नहीं है, तू जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, किसी ढंग के बंदे को ला जिसकी ये औकात हो क्वेश्चन पूछने की, तब मैं बताऊंगा। तो उस पर वो यही कहते हैं, जो नामदेव जी होते हैं, कि शरीर तो कच्चा है, ये तो ढल जाएगा एक दिन। हम मकान में कितने भी सरिये लगा लें, कितना अच्छा सीमेंट लगा लें, कितना उसे पक्का बना लें कि इसकी नींव पक्की होनी चाहिए, लगाते हैं ना बहुत समय मकान बनवाने में, पर अल्टीमेटली शरीर तो कच्चा है ना। जिस दिन वो निकल गया तो मकान यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, वो साथ नहीं जाना है। रामायण हम सबने देखी है, उसमें हमने देखा रावण का अंत कैसा हुआ। 1 लाख पुत्र थे रावण के और 1.25 लाख के करीब नाती थे। पर जब उसकी डेथ होती है ना, एक भी जना नहीं बचता है उसके नाम का दिया जलाने के लिए।